हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 9 जून 2021, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जानेंगे आज के ताजा मौसम समाचार भी, वहीं लड़के लड़कियों को लेकर भी एक नया नियम निकल कर आ रहा, पति पत्नी को लेकर भी एक रूल अपडेट है, कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित बड़ी खबरें भी जानेंगे। तो आइए एक एक करके नजर डालते हैं आज की बड़ी ही 50 महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट न्यूज पर। तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए आप, सरकार अब युवा लेखकों को प्रशिक्षित करेगी, मिलेगी 3 लाख तक की स्कॉलरशिप। आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल देश के शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है, और ये युवा और नवोदित लेखक जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे कि पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर। 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं www.mygov.in। इसके अंदर प्रतियोगिता सेक्शन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ओके, और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में होगी 23,000 शिक्षकों की भर्ती। मुख्यमंत्री ने बात की जानकारी दी है। दरअसल एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों की बम्पर भर्ती की संकेत दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण रोकी गई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है, और राज्य में लगभग 23,000 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं। तो ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश में बहुत जल्द ये भर्ती जो है आ सकती है। अगर आप भी बीए, बीएड या इनसे जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी न्यूज टीम की तरफ से, और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण के अलावा भी बरतनी होगी सावधानी। रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये कहना निकल कर आ रहा, जो कि एम्स के डायरेक्टर है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उनका यह कहना दोस्तों कि कोरोना वायरस की अगली लहर रोकने का सबसे सही तरीका टीकाकरण ही है। हालांकि इस पर भी एम्स के डायरेक्टर का यह कहना है कि मात्र केवल टीकाकरण से ही हम कोरोना की तीसरी लहर से नहीं बच सकते हैं, बल्कि अगर तीसरी लहर को रोकना है तो सभी को कुछ और सावधानियां बरतनी होगी। कम से कम जब तक कि ज्यादातर आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक कोविड प्रोटोकॉल्स रूल्स का पालन करना होगा। वैसे एम्स प्रमुख का यह भी कहना है दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए जो खास करके बच्चों के लिए चेतावनी जारी की गई है, ऐसे कोई सबूत भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत अपडेट है। गूगल मीट पर एक शानदार फीचर जुड़ा, यूजर अब सेट कर सकते हैं वीडियो बैकग्राउंड भी। जी हाँ, गूगल मीट जो कि जूम वगैरह की तरह ग्रुप वीडियो कॉलिंग के लिए काम में लिया जाता है, इसमें अब आपको नया फीचर मिलेगा, आप अपने बैकग्राउंड को एडिट कर पाएंगे। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि कल ही सरकार ने, बोले तो मोदी सरकार ने कोरोना की वैक्सीन को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया था, राइट। और ऐसे में सरकारी खजाने पर इसका क्या असर पड़ने वाला, तो इसका एक डेटा देखिए आप। फ्री कोविड वैक्सीन और राशन जो कि दीपावली तक सरकार गरीब लोगों को फ्री में देगी ना, उस प्लानिंग से सरकार को तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी से भी दबाव वगैरह बढ़ेगा। अच्छा, 21 जून से राज्यों को फ्री में सरकार जो है कोविड की वैक्सीन देना शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को तो दीपावली तक फ्री में राशन दिया ही जाएगा। राशन पर 70,000, वैक्सीन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टोटल मिलाकर के सरकार के बजट में अभी 80,000 करोड़ रुपए जरूरत है। इतने खर्च होंगे तब जाकर के दीपावली तक कोरोना काल निकल पाएगा, है ना। साथ ही फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, हाई कोर्ट का एक फैसला निकल कर आ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है, महिला साथी सुरक्षा व गुजारा भत्ता की भी पात्र है। अब यहाँ पर महिला साथी का मतलब है गर्लफ्रेंड। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और किसी महिला साथी के साथ में रह रहे हैं, वो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रह रहे हैं, होटल वगैरह में कहीं पर भी, चाहे अपने घर पर ही क्यों ना हो, बिना शादी के जो अगर कोई लड़का लड़की कोई युवक युवती रहते हैं, तो उनको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, राइट। तो हाईकोर्ट का ये कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जब कोई लड़का लड़की युवक युवती साथ में रह रहे हो ना, तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी भी पुरुष की होती है। यानी कि गर्लफ्रेंड की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होगी जब हम साथ में रह रहे होंगे, तो समझ रहे हो ना। अच्छा, हाई कोर्ट का और एक बड़ा फैसला देख सकते हैं आपकी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कहना है कि अगर पत्नी नाबालिग है और शादी वैध भी नहीं है, तो भी पति उसका अभिभावक माना जाएगा। कहने का मतलब कई जगहों पर जो बाल विवाह हो जाते हैं, आपको पता होगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी नाबालिग भी है ना, और वो शादी ही वैलिड नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी पति उसका अभिभावक माना जाएगा, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के मुताबिक पति जो है वो लड़की का अभिभावक होने का अधिकार रखता है। दरअसल मामला प्रेम विवाह से जुड़ा है। ओके, तो ये कुछ लड़के लड़कियों को लेकर नियम अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही फिलहाल बात करते हैं अपन अगली बड़ी खबर में। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन से लेस करेगी योगी सरकार। जी हाँ, कार्यकर्तियों
को मतलब बता दोस्तों, जो फीमेल वर्कर्स है ना, जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, उनको योगी सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है, मोबाइल देने जा रही है। सरकार की योजना है कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को स्मार्टफोन देगी। और इतना ही नहीं, सरकार सभी को स्मार्टफोन के बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी देगी, यानी कि मोबाइल फोन्स का किस तरह से अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ट्रेनिंग भी योगी सरकार देगी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, है ना। तो ये वाकई में योगी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 10 जून से फिर से सड़कों पर दौड़ेगी रोडवेज। फिलहाल 1600 बसों से इसका संचालन शुरू होने जा रहा है। आपको पता होगा कल 8 तारीख से ही राजस्थान में ऑलरेडी अनलॉक 2 शुरू हो चुका है और इसके तहत अब राज्य में 10 जून से सार्वजनिक परिवहन भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें रोडवेज बसों का संचालन भी शामिल होगा। 10 जून से रोडवेज अपने बेड़े की करीब 50% बसों से संचालन शुरू कर सकती हैं। तो तकरीबन 1600 बसें जो रोडवेज की वो 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी राजस्थान में। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस दिशा में पेन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से स्थलीय और जलीय दोनों ही इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ऐसे नुकसान को रोकने के लिए आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और बैन करने की दिशा में अच्छे कदम उठाए थे और इसी अभियान को अब और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ये कहना उनका। और साथ ही अगली खबर देखिए, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को होने जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कुछ राशियों को सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दूं सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी, तो ये सूर्य ग्रहण होगा कल 10 जून 2021 गुरुवार पर भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:42 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो कि शाम को 6:41 पर समाप्त हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत के अलावा उत्तर पूर्व अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अटलांटिक महासागर में नजर आएगा। हालांकि दोस्तों भारत में ये बहुत कम ही दिखेगा और इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस सूर्य ग्रहण में सूतक नहीं होगा तो भारत में ये आंशिक रूप से ही दिखाई देगा और इसलिए इस सूर्य ग्रहण को खंडग्रास, रिंग फिंगर, वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। ओके, तो ये रही सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ खास जानकारियां। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, देश के तकरीबन 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी जरूरी खबर है। ईपीएफओ ने अनिवार्य कर दिया है ये नियम और आप भी तुरंत अपने अकाउंट में अपडेट कर लें वरना आपका पैसा रुक सकता है। दरअसल बात कुछ यूं है कि आप देख सकते हैं कल ही ईपीएफओ ने ट्वीट करके ये बात की जानकारी भी दी है कि डियर एम्प्लॉयर्स, सेक्शन 142 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 हैज बीन नोटिफाइड। ईपीएफओ हैज एम्बेडेड ईसीआर फिलिंग प्रोटोकॉल एंड फ्रॉम 1 जून 2021 इट कैन बी फिल्ड ओनली विद रेस्पेक्ट टू आधार सीडेड यूएएन्स। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या? मैं आपको हिंदी में सिंपल समझा दूं कि अगर आपके पीएफ खाते में आधार जुड़ा हुआ नहीं है तो आप उसको जून के महीने के बाद तुरंत 1 जून से ये नियम लागू हो चुका है और इसीलिए तुरंत आप अपने ईपीएफओ अकाउंट के साथ अपने आधार कार्ड की डिटेल को कनेक्ट कर दें। यानी कि आपके पीएफ खाते से यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा। ईपीएफओ का कहना है कि उसने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है और इससे ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल भी बदल गए और इसलिए आपको आधार कार्ड लिंक करना जरूरी होगा, ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कल आपको पता होगा कानपुर में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। हाईवे पर बस और टेम्पो की टक्कर से 17 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी कम पड़ गई। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं उस घटना से संबंधित की। भगवान इन मृतकों की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। देख सकते हैं आप इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कई बड़े राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की, दुख जाहिर किया। पीएम और सीएम ने मुआवजे का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और वहीं पीएम मोदी भी जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम एनआरएफ फंड से प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ओके, और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों को दिए नोटबंदी के समय के सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने के निर्देश। आखिर क्यों ऐसा आदेश दिया होगा आरबीआई ने? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों को ये निर्देश दिया कि वे साल 2016 में जो नोटबंदी हुई ना, डीमोनेटाइजेशन, उस समय के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अभी भी संभाल कर रखें। आरबीआई का कहना है कि देश की जांच एजेंसियां नोटबंदी के समय के कई मामलों की जांच कर रही है और ये मामले देश की कई अदालतों में लंबित भी हैं और इसलिए बैंक जो है अपने सीसीटीवी फुटेज को अभी संभाल कर रखें, बैकअप रखें उनका, ताकि जांच में सहयोग हो सके। साथ ही अगली खबर देखिए, आयुष मंत्रालय को लेकर अपडेट है। किरण रिजिजू ने किया ई बुक का लोकार्पण और बोले कि पूरे देश में हो औषधीय पौधों की खेती। इसके लिए नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड को पूरे देश में अभियान चलाकर इन पौधों को लगाने के साथ साथ हमारे देश की औषधीय पौधों की संपदा को बचाने और आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू की जानी चाहिए। ये बातें आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कोरोना के उपचार में औषधीय पौधों की महत्ता वाली ई बुक का लोकार्पण करते हुए की है। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब संकेत दिख रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटा करके 8.3% कर दी है। कोरोना महामारी भी इकोनॉमी
इकोनॉमी डाउन का एक बहुत बड़ा कारण रही है। साथ ही अगली खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, न्यायालयों में अब लीगल की जगह A4 साइज कागज का ही प्रयोग होगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। अब हाईकोर्ट व प्रदेश की सभी अदालतों व न्यायाधिकरणों में लीगल साइज की जगह केवल A4 साइज पेपर का ही यूज किया जाएगा। इसको लागू करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 155 साल पुराने हाईकोर्ट रूल्स, जनरल रूल्स, सिविल व जनरल रूल्स क्रिमिनल में संशोधन कर दिया। अंग्रेजों के जमाने से ये नियम चला आ रहा था, तो प्रिंटिंग वगैरह में अलग अलग फॉर्मेट में समस्या रहती है ना, तो इसलिए A4 को एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, यूपी कैडर के रिटायर IAS अनूप चंद्र पांडे बने तीसरे चुनाव आयुक्त। सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद पद खाली था, तो इनको लिया गया है। आपको बता दूं, सुनील अरोड़ा ने 12 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया और अब ये संभाल रहे हैं अपने पद को। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं आप, मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। तो देखिए, मानसून अपडेट है कि मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। 13 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मानसून आ सकता है और भारी बारिश हो सकती है। कौन कौन से राज्यों में, तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अगले 2-3 दिन में भारी बारिश देखने को आपको मिल सकती है। संपूर्ण भारत का आज 9 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के तट और गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, इनके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों के नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं, तो देखिए आप, सोने के दाम में उछाल देखा गया। चांदी 70,000 के पार पहुंच चुकी है। अभी सोने का रेट 190 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के बाद सोना अभी 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 125 रुपए की मामूली तेजी देखी गई और अभी चांदी 70,227 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। ओके, और वही नजर डालते हैं देश में कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में। देखिए आप, कोरोना की दूसरी लहर में मुंबई में पहली बार सिंगल डिजिट में आया मौतों का आंकड़ा, यानी कि कोरोना का आंकड़ा कितना कम हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं अब धीरे धीरे। साथ ही खबर देखिए, तेलंगाना राज्य में 10 दिन तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। अब 19 जून तक कुछ छूट के साथ प्रतिबंध जारी रहेंगे। 10 दिन और तेलंगाना में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है ना। और अपडेट है कि सरकार ने जारी की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी। राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैंने आपको बताया था कि कल ही मोदी सरकार ने पूरे देश में घोषणा कर दी थी कि वैक्सीन जो है वो तो अब बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो अब राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से वैक्सीन के पैकेट मिलते रहेंगे, है ना। और वही बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। अब अनलॉक 1 में शाम 5 बजे तक दुकानें वगैरह खुलेगी, वाहन भी चला सकेंगे। ये बिहार में भी अनलॉक का शुभारंभ जो है वो आज से ही होने जा रहा है। ओके, साथ ही कुछ बड़ी खबर देखिए आप, केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के अधिकतम रेट भी तय कर दिए। क्योंकि दोस्तों, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर तो 18 से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगेगी, राइट। लेकिन अगर आप सरकारी सेंटर पर नहीं लगाते हो बल्कि प्राइवेट किसी अस्पताल में या प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के अगर कोरोना की वैक्सीन लगाते हो ना, तब आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, इसको लेकर देश में मिलने वाली तीनों ही वैक्सीन की कीमतें तय कर दी है सरकार ने। कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन, तीनों की प्राइस का चार्ट आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। इससे ज्यादा आपसे कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट अस्पताल वगैरह नहीं ले सकते। सर्विस चार्ज GST प्लस सर्विस चार्ज 150 रुपए ही होंगे अधिकतम रेट। सरकार रेट की रोज निगरानी भी करेगी और ज्यादा रेट वसूलने पर कार्रवाई भी होगी। अब ये सर्विस चार्ज में GST अलग अलग वैक्सीन पर अलग अलग है, 30, 47, 60, ठीक है ना। कंपनी प्राइस 600 ये ढीकड़ा फूड़ा और कुल कीमत इनकी हो गई है 780 कोविशील्ड के और स्पुतनिक वी के 1145 और कोवैक्सीन के 1410 रुपए। इससे ज्यादा आपसे कोई भी रेट नहीं ले सकता है। 10,000, 5,000 में जो कोरोना वैक्सीन ब्लैक में मिल रही है ना, हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी हो जाए, इसलिए सावधान रहिएगा प्लीज, है ना। ओके, और भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए, बहुत ही राहत की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में आज भी कोरोना के आंकड़े 1 लाख के अंदर ही रहे। 92,000 नए केस देखे गए। एक्टिव केस अभी भारत में दोस्तों कुल 12,26,000 चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,222 लोगों की मौत हुई और उसके बाद अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 3,53,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए, ICSI CS जून 2021 के एग्जाम को लेकर खबर है। CS परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी हो चुका है। अब ये कब से होंगे एग्जाम, तो इसको लेकर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी चेक कर लीजिएगा, www.icsi.edu पर। आपको बता दूं, CS की परीक्षा अब 10 अगस्त 2021 से लेकर 20 अगस्त 2021 तक आयोजित की जाएगी। ओके, ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही अगली खबर देखिए, सरकार ने कुछ बड़ी राहत दी है। अब 3 दिन 8 से 5 बजे तक खुलेगी दुकानें। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू वगैरह में ढील मिलती जा रही है, अब अनलॉक शुरू होने जा रहा है और इसके तहत अब 3 दिन 8 से 5 बजे तक दुकानें खुल पाएगी उत्तराखंड में, है ना। और साथ ही खबर देखिए आपके, मनुष्य में दोबारा आ सकते हैं खोए हुए अंग। वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया। जिस तरह से आपको पता होगा, कई बार जानवरों पर हम देखते हैं दोस्तों की कई जानवरों की पूंछ कट जाती है तो पूंछ उनकी वापस आ जाती है। उसी तरह से विज्ञान को इस बात का पता चला कि हमारे मनुष्य के शरीर में भी अगर कोई अंग किसी दुर्घटना में खो जाता है तो फिर उसे पूरा जीवन उसी स्थिति में रहना पड़ता है, राइट।
लेकिन अब एक शोध में दावा किया गया है कि सेलामेंडर जीव की तरह मनुष्य में भी अपने खोए हुए अंग को फिर से पैदा करने की अप्रयुक्त क्षमता होती है। जी हाँ, सेल्स और कोशिकाओं के ऊतकों के विकास को बढ़ावा देने को लेकर साइंस के विज्ञान की रिसर्च है। हालांकि अभी इस पर और ज्यादा टेस्टिंग करना बाकी है। उम्मीद है बहुत जल्द हमें साइंस का ये फायदा भी देखने को मिलेगा। और साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तराखंड एसटीएफ ने किया 250 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़। एक गिरफ्तार हुआ, इस ऐप से बनाते थे शिकार। आजकल साइबर ठग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आपको पता ही है। हर किसी का फोन आता है, सिम कार्ड केवाईसी वेरिफिकेशन हो गया, आपके बैंक खाते का केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर हो गया, या और किसी भी जियो मार्ट के नाम से, पेटीएम मैनेजर के नाम से आपके साथ कई तरह के फ्रॉड कॉल आ सकते हैं। उन पर आप कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है ना। और उन कॉल के बाद मैसेज में आने वाली लिंक्स वगैरह पर भी फालतू क्लिक ना करें, वरना आपके बैंक खाते से फिर पैसे कट सकते हैं, समझ रहे हो ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। घर बनवाने, मरम्मत कराने और विस्तार के लिए अब जीपी ऐप से 75,000 रुपए निकाल सकेंगे कर्मचारी। ये योगी सरकार की सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने या पुनर्निर्माण कराने या वृद्धि या बदलाव आदि के लिए एक मुश्त 75,000 रुपए तक निकालने की सुविधा दी गई है। वर्तमान में ये लिमिट 40,000 रुपए ही थी, तो इसको बढ़ा दिया। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, नया नियम है, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट से लिंक करना होगा कोविन सर्टिफिकेट। वैक्सीन लेने में भी ये बदलाव देखने को मिला है। और अब यहाँ पर सरकार की तरफ से एक नया नियम भी बना दिया गया। केंद्र सरकार ने पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जा रहे नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश यात्रा करने वालों को अब अपना कोविन सर्टिफिकेट अपने पासपोर्ट से लिंक करना होगा। यहाँ तक कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल खिलाड़ियों के लिए भी ये नियम जरूरी होगा। तो सभी विदेश जाने वाले फॉरेनर ट्रिप वाले लोगों के लिए ये रूल्स लागू होने जा रहा है। और साथ ही खबर देखिए आप, उड़ीसा सरकार ने की अस्थायी दुकानदारों के लिए पैकेज की घोषणा। 87,657 दुकानदार जो इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन सरकार की अच्छी घोषणा है अभी कोरोना महामारी के दौर में। साथ ही खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन के पास लगी आग। प्राकृतिक गुफा से मात्र 100 मीटर दूरी पर हुआ यह हादसा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं खबर है कि बिहार में नीतीश कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी सरकार। ये भी बिहार राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। वहीं देखिए, निगम शिक्षकों के काम की खबर है। लैपटॉप खरीदने पर उनको 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल है। लैपटॉप खरीदने पर 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 5वीं से 12वीं तक के बच्चों को खुश करेगी आनंद सभा। आखिर ये योजना क्या है? दरअसल कोरोना की पहली और दूसरी लहर से हर वर्ग प्रभावित रहा और खास करके स्कूल बंद रहने के कारण स्टूडेंट्स का बच्चों पर भी कोरोना का विपरीत असर पड़ा। वे मानसिक तौर पर परेशान है। इससे उन्हें मुक्त कराने का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आनंद संस्थान को दिया है। संस्थान सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए आनंद सभा आयोजित करेगा। इसमें बच्चों को तनाव मुक्त होकर बेहतर परिणाम हासिल करने के बारे में बताया जाएगा और दूसरों की मदद करके उनको आनंद की अनुभूति भी दिलाई जाएगी। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, यूपी के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र जो हैं वो भी अब बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे। इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। यूपी के यूनिवर्सिटी के कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र भी प्रमोट होंगे, है ना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। ये देख सकते हैं आप, कल ही उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या दोस्तों आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, हाँ या ना, कमेंट में बताइए। और अगर हाँ तो फिर आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई, कमेंट करके मुझे नीचे नाम बताइए। कोविशील्ड लगवाई या कोवैक्सीन लगवाई या स्पुतनिक वी, कौन से लगवाई, कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता चल सके दोस्तों कि हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली के कितने मेंबर सब्सक्राइबर्स भाई लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्टेटस। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।